आ रही है आपको? देखो, कल हम कौन से सेक्शन, कल हम कौन से आर्टिकल तक आ गए थे? हमने आर्टिकल 51A पढ़ लिया था और शायद तनु क्लास में नहीं थी, लेकिन मैंने आपको एक सोशो लाइक वेलफेयर वाला आर्टिकल बता दिया था। धन अश्मिता, आवाज तो आ रही है ना? याद करवाए थे मैंने आर्टिकल, कौन कौन से याद करवाए थे? 40, 44, 48, 48, 48A, 49, 50, 51। तनु आप क्लास में हो तो मैंने कल ये 3 आर्टिकल ऐसे याद करवा लिए थे कि 4 4 जोड़ दो, 40, 44, 48, 48A, 49, 50, 51, जिसमें पुआ, PUA, फ्रिज में JP, जिसमें यहाँ पे पंचायत की बात की गई है, यहाँ पे यूसीसी की बात की गई है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की गई है, यहाँ फॉरेस्ट की बात की गई है, मॉन्यूमेंट्स की बात की गई है, यहाँ जुडिशरी की बात की गई है ना, जुडिशरी के सेपरेशन, और यहाँ पे पीस की बात की गई है। देन अश्मिता एक बार हैंड रेज करो। ये आर्टिकल हम आज में देखो, सुनना। आर्टिकल 38, हमने 36 पढ़ लिया था। आर्टिकल आर्टिकल 36 में हमने क्या पढ़ा कि जो स्टेट की डेफिनेशन हमने पार्ट 3 में पढ़ी, वही स्टेट की डेफिनेशन पार्ट 4 में लागू होगी। ये पढ़ा। जो पार्ट 3 में हमने डेफिनेशन पढ़ी वो पार्ट 4 में लागू होगी। 37 में मैंने आपको बताया कि जो फंड डीपीएसपी है, ये जो डीपीएसपी है ये इन्फोर्सिबल नहीं होते, नॉन इन्फोर्सिबल है। कैसे हैं? ये नॉन एनफोर्सिबल है, आप इनको लागू मतलब आप जाके रिट्स जारी नहीं करवा सकते इसके लिए, लेकिन ये गवर्नेंस में काम आते हैं। गवर्नेंस मतलब जैसे जो भी होती है ना, गवर्नेंस चीजों को मैनेज करने, सोशल ऑर्डर को मैनेज करने के काम में आते हैं। और इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये किसकी स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी आप किसी भी तरीके का लॉ बनाओ तो आप इन डीपीएसपी को क्या रखोगे, ध्यान रखो। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। 36 37 एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए 36 37 आपको याद करना, डू नॉट, मतलब इसके थोड़े बहुत मैंने ट्रिक्स लिख दिए हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, पुअर फ्रिज में जेपी, आप याद कर लेना, कल की क्लास में मैंने सारी चीजें बताई है और नोट्स मैंने आज ही बनाए हैं, मांग रहे थे ना, ये नोट्स मैंने आज ही बनाए तो मैं आज ही भेज दूंगी, भेज दूंगी। पुअर फ्रिज में जेपी, तो पी पे पंचायत, 4 पे यू पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 एग्रीकल्चर, 48 से फॉरेस्ट, एम मॉन्यूमेंट्स, 50 जुडिशरी और इंटरनेशनल पीस। ठीक है, 36 37 एक बार अपन पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से। 36 में क्या बोलता है कि जो स्टेट है, पार्ट 4 में स्टेट जहां भी लिखा रहेगा वहां पे पार्ट 3 की डेफिनेशन, जो स्टेट की डेफिनेशन थी वो यूज आएगी। तो कौन कौन सी डेफिनेशन थी? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लेजिस्लेचर्स और अदर अथॉरिटी, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये हम पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में पढ़ के आए थे, स्टेट की डेफिनेशन। दोनों तो गवर्नमेंट्स, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज, लेजिस्लेचर और अदर अथॉरिटी। ठीक है, तो सेम इंटरप्रिटेशन लेनी है जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी। अब आर्टिकल 37 में ऑलरेडी बता चुकी कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। यदि कोई डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप रिट्स इशू नहीं करवा सकते हो। The provision of DPSPs are not enforceable by any court. Citizen cannot demand implementation through writs. आप ऐसे नहीं कर सकते सिटीजन कि सर ये एफआर को आप डिमांड कर सकते हो, एफआर के वायलेशन होता है तो आप रिट्स जारी करवा सकते हो, लेकिन आप डीपीएसपी के लिए रिट्स जारी नहीं करवा सकते हो। नेचर ऑफ डीपीएसपी मैंने आपको बता ही दिया कि ये गवर्नेंस में काम में आते हैं। किस में काम में आते हैं? ये गवर्नेंस में काम आते हैं। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और स्टेट पॉलिसी को प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराते हैं। और वेलफेयर स्टेट का, ये जो 36 से 51 है ना, हमारा स्टेट वेलफेयर हो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ड्यूटी क्या है स्टेट की? स्टेट की ये ड्यूटी है कि कभी भी आप लॉ बना रहे हो, कभी भी आप लॉ बना रहे हो तो इन प्रिंसिपल्स को क्या करो, अप्लाई करो। क्या करो, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते लेकिन एनफोर्सेबल होते हैं, ऐसे नहीं, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, हटा देना इसको। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, चंपका राम दुरई जो भी केस था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपका राम दुरई राजन, तो इस केस में कहा था कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन, ये केस बहुत कॉमन केस है, आपको याद रहने चाहिए। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि हार्मनी, मतलब दोनों के बीच में हार्मनी, सामंजस्य, समन्वय बहुत जरूरी है। और ये मिनर्वा मिल्स वर्सेस ये यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो। 36 सिंपल सी बात करता है, स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? 37 एक ऐसी बात करता है कि
डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल। आप डीपीएसपी यदि कोई भी स्टेट डीपीएसपी को करता है तो मतलब कोई भी स्टेट ऐसा लॉ बनाता है जो जिसमें डीपीएसपी इन्होंने लगाया नहीं लगाया, तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि सर डीपीएसपी को तो आप एनफोर्स करवाओ, इन्होंने ये वाला तो चीज यूज नहीं करी। फिर आओ, मैंने आपको देखो 36 हुआ, 37 हुआ, कौन कौन से आर्टिकल हो गए हमारे? 36 हो गया, 37 हो गया। 40 पंचायत सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम करेगी। 44 यूसीसी स्टेट शैल एंडिवर की सारे संपूर्ण जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो सिटीजन है उनको यूसीसी प्रोवाइड करे। 40 हुआ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में मैंने कल आपको बताया था इसके अंदर ब्रीड्स भी आती है, इसके अंदर स्लॉटर को भी रोका जाता है। 48 है फॉरेस्ट, जो जंगल हैं उनको प्रिजर्व करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। 49 देखो ये आर्टिकल हो गए, 36 37 हो गया, 40 44 48 49। 49 फ्रिज में मॉन्यूमेंट्स का ध्यान रखेगी, जो हिस्टोरिक और आर्टिस्टिक नेचर के मॉन्यूमेंट्स है उनको सुरक्षित रखेगी। 50 मॉन्यूमेंट्स पूरा फ्रिज में। जे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखेगी, ऐसे ट्राई करेगी। और 51 इंटरनेशनल पीस बनाने का ट्राई करेगी, जिसमें क्या क्या बोला था मैंने इंटरनेशनल पीस में, कि यदि कोई लड़ाई हो जाती है तो आर्बिट्रेशन म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू ठहराया मतलब उसको सुलझाया जाएगा। भारत के बाहर के देश के जो भी लॉज हैं उसको रिस्पेक्ट की जाएगी, हारमनी बना के रखोगे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, तो ये सारे आर्टिकल हो गए 36 37 और ये सारे आर्टिकल। अब आते हैं 38। कल मैंने बताया था 38, 38 में क्या सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये कौन से 38 और 39 कौन से आते हैं? सोशल इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक बहुत अच्छे आर्टिकल है, मैंने कल भी बताए थे। कुछ याद हो ना हो ये आर्टिकल आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। बाकी तो सब चल चल जाएगा कि जुडिशरी है, पंचायत है, एक एक शब्द में याद कर लो, लेकिन 38 39 आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। 38 में कहा कि सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए, सोशल ऑर्डर मतलब चीजें स्मूथ चलती रहे, सामाजिक चीजें स्मूथ चलती रहे, उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? सब तरीके का समन्वय, लाइक जस्टिस, हर जगह सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको शब्द दिखेगा यहाँ पे, सारे इंस्टीट्यूशंस में जस्टिस बनाए रखोगे, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, इन चीजों का ध्यान रखोगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे वो कलेक्टिव लेवल पे। याद है अश्मिता, कल याद करवाया था मैंने। क्लास में क्यों नहीं थे तनु इतने दिन? कहाँ गए थे 2 3 दिन? मैम एक्चुअली मैं दिल्ली गई थी, मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। कंटिन्यू आना, मतलब ये देखो मैं अगेन, मैंने ये क्लास को क्लास के मकसद से नहीं चलाया था, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। अश्मिता आप पहले स्टूडेंट थे, मैंने आपको बताया था कि भाई मैं क्लास नहीं चला रही हूँ। यही बात हुई थी मेरी तुमसे कि मैं क्लास नहीं चला रही हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ती जा रही हूँ, इस चक्कर में मैंने ये क्लास ली थी। अब कल से मतलब अब तो अब बचा नहीं है, देखो 52 से जो आर्टिकल चालू होंगे वो सिर्फ याद करने के आर्टिकल है, ठीक है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इनमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ट्राई ये करो कि क्लास कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं जो चीज सीख रही हूँ ना तो मैं आपको भी सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही सीख रही हूँ, मैं मुझे भी समझ में, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ रही हूँ और आपको भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं ये बोलूंगी कि मेरा क्लास लेने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूट रात के 9 बजे कौन क्लास लेता है? मेरे जैसे तो नहीं लेता, लेकिन मैं सोची कि यार इसी बहाने में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे आप सोशल ऑर्डर को बनाए रखोगे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन चीजों का ध्यान रखें। फिर मैंने आपको बोला कि इनकम की इनइक्वालिटीज, शब्द याद है? इनकम की इनइक्वालिटीज को क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। याद है मैंने कल सिखाया था, कम इनकम की इनक्वालिटीज को आप रिड्यूस कर सकते हो और एलिमिनेट करोगे। जो भी स्टेटस होता है, फैसिलिटीज होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है, इनकी इनक्वालिटीज को क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। कल याद करवाया था मैंने, क्यों रिड्यूस? इनकम की इनक्वालिटीज को आप पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो वहां पे तो आप क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे। और ये स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी, ये जो चीजें इनको आप क्या करोगे? एलिमिनेट कर, ठीक है। तो आ जाइए आर्टिकल 38 पढ़ लेते हैं। टू प्रमोट सोशल बेस्ड, देखो टू प्रमोट जस्टिस बेस्ड सोशल ऑर्डर, आप जस्टिस प्रोवाइड कराओगे सोशल ऑर्डर पे जो बेस्ड होगा, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, अक्रॉस ऑल, देखो आप जस्टिस प्रोवाइड कराओगे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारे इंस्टीट्यूशंस पे, और मिनिमाइज करोगे इनइक्वालिटीज को, इनकम की इनइक्वालिटीज को तो मिनिमाइज करोगे, यहाँ पे करना है एलिमिनेट। मैं अभी नोट्स फाइनल करूंगी तब मैं लिख दूंगी इनकी इनकम, ये जो है स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इनकी इनइक्वालिटीज को मैंने कल सिखाया था, इनकी इक्वालिटीज को कम करने की बात नहीं की, एलिमिनेट करने की बात की गई इनके बीच में, अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन जॉब। क्या बोला मैंने? वापस सुनो, 38 का 1 क्या बोलता है कि आप जस्टिस प्रोवाइड कराओगे सोशल ऑर्डर को,
मेंटेन करते हैं, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चीजों को ध्यान रखते हुए जस्टिस प्रोवाइड सारे इंस्टीट्यूशंस में। फिर मैंने बोला इनकम की इनइक्वालिटीज को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, और स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी, इनकी जो इनइक्वालिटीज है इनको एलिमिनेट करोगे, चाहे वो अमंग द पीपल हो, चाहे वो अमंग द ग्रुप्स हो। है, एक बार हैंड रेज करो आर्टिकल 38 के लिए। सिंपल है, बेयर एक्ट में देखने में डर लगता है, सिंपल है। अब आओ आर्टिकल 39। जब हमने आर्टिकल 33, 34 नहीं 31C पढ़ा था, 31C 31V पे पढ़ रहे थे ना अपन, कि 39BC, 39BC आर्टिकल 14 और 19 को क्या कर सकते हैं, ओवर रूल भी करेंगे ना, मतलब उनके ऊपर भी चले जाएंगे, तो भी आप मतलब तो भी खराब गलत चीज नहीं होगी। याद है, आप दोनों को याद है क्या करवाया था मैंने, 39BC 14-19, ठीक है, ये लागू हो चुका। अब है क्या 39BC, 39BC इसकी बात करता है, मैंने बताया था खनिज संसाधन, मटेरियल रिसोर्स। तो पहले 39B और C पढ़ते हैं। देखो समझो कि सबसे पहले कि आप ये जो मटेरियल रिसोर्सेज होंगे, आप ये जो मटेरियल रिसोर्सेज होंगे उनकी ओनरशिप और कंट्रोल को ऐसे डिवाइड करोगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कि सबको मिले। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पारुल है तो पारुल को ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं। मैंने क्या करा, 39B आपको याद रखना है, खनिज संसाधन, मटेरियल रिसोर्सेज। ये मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करोगे जिससे वो कॉमन गुड में सर्व, कॉमन गुड में सर्व हो। देन एक बार याद करो, वापस मैं बोल रही हूँ, मटेरियल रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है, जो ओनरशिप है, वो इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि वो कॉमन गुड में सर्व हो। ठीक है, पढ़ो। That the ownership of and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। एक बार हैंड रेज करो, बाकी मैं बाद में याद करवाऊंगी आपको कि मटेरियल रिसोर्सेज का कंट्रोल और मैनेजमेंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि कॉमन गुड सबको मिले, कॉमन गुड में सर्व। सुनो दूसरी बात, कि जो पैसा होगा ना, ऊपर किसकी बात करी, मटेरियल रिसोर्सेज की, नीचे बात करी कि वेल्थ की, वेल्थ की, कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका ऑपरेशन ऐसे होगा कि वेल्थ है, एक देखो क्या क्या तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है पूरे देश को चलाने के लिए। मोस्टली क्या चाहिए होता है अपन को, मटेरियल, खनिज संसाधन, ठीक है, और क्या चाहिए होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई चीज प्रोड्यूस करवानी होती है भाई, एक तो है जो अपने खनिज संसाधन है पहले से, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एक पैसा, वेल्थ। मोस्टली तो यही चाहिए, और क्या चाहिए, इंसान, वो तो है ही, जो इंसान है, जो नेचर, ये सब चीजें हैं, कंट्रोल है, ये सब चीजें हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव है, लाइक लेजिस्लेचर है, जुडिशरी, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी चीजें क्या है, जो हमारे पैसा, खनिज संसाधन, जो हमारे लाइक, एक तो मटेरियल रिसोर्सेज, दूसरा हमारी वेल्थ, और तीसरा हमें और चीजें कैसे उत्पादित करनी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 39B में बात की मटेरियल रिसोर्सेज की, और 39C में बात करना है कि जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा वेल्थ है, उसका कंसंट्रेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कॉमन डेट्रीमेंट पे चला जाए। कॉमन डेट्रीमेंट मतलब चीजें कम हो जाए, समझ रहे हो। ऊपर तो बात की है पॉजिटिव, कि आप मटेरियल रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि कॉमन गुड में सब सर्व हो। ठीक है, नीचे इन्होंने बोला कि आप जो वेल्थ है और जो प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको, और हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से नहीं कर सकते जिससे वो कॉमन डेट्रीमेंट हो जाए, मतलब एक साथ गिर जाए। देखो अब पढ़ो, दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द, कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, की ऐसा नहीं कि सब सब चीजें एक इंसान को दे रहे हो। क्या आपका इकोनॉमिक सिस्टम, आपको शब्द क्या रखना है, इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन, क्या आपका इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिसका रिजल्ट क्या हो, कॉमन डेट्रीमेंट हो, कॉमन डेट्रीमेंट हो, किससे रिलेटेड, लाइक आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक इंसान के पास नहीं चला जाए, ठीक है, आपका जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक इंसान के पास नहीं चला। एक बार हैंड रेस करो इसको, यदि स्क्रीन पे नहीं भी देखे तो वापस याद करो, मटेरियल रिसोर्सेज को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे जैसे कॉमन गुड में सब सर्व। और दूसरा, मटेरियल रिसोर्सेज के बाद में दूसरा, कि आप जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है उसको इस तरीके से मैनेज करोगे कि जो लाइक आप इस तरीके से मैनेज करोगे कि जो आपका प्रोडक्शन है
जो जो आपकी वेल्थ है और जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉमन डेट्रीमेंट में नहीं चले जाए। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है उन्होंने, कॉमन डेट्रीमेंट में नहीं चले जाए। ठीक है, तो 39 BC इन दोनों की बात करता है। इवन दो ये 1419 को ओवर रूल करे तो भी इनको प्रायोरिटी मिलेगी। किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इनको। 39D, 39D याद कर लो, इक्वल वेजेस इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो ये पूरा 39 पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन CDE BCD देखो। 39 ये क्या बोलता है? अमूल दूध दे दे, अमूल 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 का कुछ आता है ना, दही वही, वैसे अमूल का आता है, लेकिन इसको अमूल याद कर लो। अमूल कि सारे सिटीजन्स, मैन वुमेन को इक्वली क्या होगा? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उन सभी को क्या मिलेगा? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। चार याद कर लिया हमने। देखिए 39 में ए, ऑल सिटीजन्स, मैन वुमेन shall have right to adequate means of livelihood। ठीक है, एक बार हैंड रेस करो, अमोल लिख दो, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। 39B क्या बोल रहा है? 39B बोलता है मटेरियल रिसोर्सेज, कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि वो कॉमन गुड में सब सर्व हो। कॉमन गुड में सब सर्व हो। और 39C कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि क्या क्या चीज है? वेल्थ और जो प्रोडक्शन ऑफ मीन्स है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कॉमन डेट्रीमेंट में ना चली जाए। और 39D इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आप लोग देखते नहीं हो कि जैसे मजदूर लोग होते हैं, लड़कियों को कम पैसे मिलते हैं, जो लेडीजें होती हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, और जो जेंट्स होते हैं उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। दिखता है ना, अपन जैसे मजदूर आते हैं, मान लीजिए कोई घर बनाने आ रहा है, तो लेडीजों को कम मिलेंगे और जेंट्स को ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो बराबर काम नहीं करती है। ऐसी भी बात है। मैम हम्म, ये 39B में कॉमन गुड के बाद क्या लिखा मैम आपने? सबसर्व, सबसर्व कॉमन गुड, ये लिखा, सबसर्व कॉमन गुड। डन। ठीक है, 39D, 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब आते 39E और एफ। देखो 39E और एफ थोड़ा सा याद कर लो, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कि भाई ऐसा काम नहीं कर पाओगे आप कि जिससे स्ट्रेंथ, चाहे मैन की हो, चाहे वुमेन की हो, चाहे छोटे बच्चों की हो, उनकी स्ट्रेंथ है ना अब्यूज ना हो। मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उनकी हेल्थ बनी रहे, उनको मतलब उनका मिसयूज ना हो, अब्यूज ना हो, वो किसी भी पैसे के चक्कर में फोर्स फोर्स नहीं यूज कर पाए, मतलब उनके खिलाफ आप फोर्स यूज नहीं करो पैसों के चक्कर में, वो बेचारे काम करने के लिए मजबूर नहीं हो। ठीक है, और जो उनकी स्ट्रेंथ की ऐसी चीजें, मतलब सिंपल सा, इतना ज्यादा अपन को याद नहीं करना, इतना तो हम याद कभी करते ही नहीं है, कि आप स्ट्रेंथ का ध्यान रखोगे। इसका ध्यान रखोगे, स्ट्रेंथ का ध्यान रखोगे, हेल्थ का, वर्कर्स का, मैन और वुमेन, चाहे वो बच्चे हों, कि भाई ये जो है, ये बच्चे की हेल्थ और स्ट्रेंथ, ये जो मैन वुमेन है, इनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ मिसयूज ना हो, अब्यूज्ड ना हो, उनको फोर्सफुली काम नहीं करना पड़े। देखो ये लिखा है, दैट द हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, मैन वुमेन, ये दो एक जैसे आते हैं, कि जो स्ट्रेंथ है वर्कर की, मैन वुमेन, और जो टेंडर ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन है, उनको अब्यूज, मतलब आर नॉट अब्यूज, उनको अब्यूज नहीं किया जा सके। एंड सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर अवोकेशन, अवोकेशन मतलब ऐसी जगह जहां उनको जाना नहीं चाहिए, वो इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण ऐसी जगह ना चले जाए। तो हमने कहा 39E कि वर्कर, मैन, वुमेन, टेंडर ईयर ऑफ चाइल्ड, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को ध्यान रखना है आपको, और उनकी ये चीजें ध्यान रखनी कि अब्यूज ना हो, उनकी जो चीजें हैं वो अब्यूज ना हो, और वो नेसेसिटी, इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण ऐसी जगह जो अवोकेशनल है, जहां उनको नहीं जाना चाहिए, वहां जाने पर उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर फिफ्थ नंबर 39, कभी कभी जब अपन पॉक्सो, पॉक्सो देखते हैं, कोई से जैसे जे देखते हैं, तो इन सबको क्यों बनाया गया है? ये 39E है, मतलब ध्यान, इनको भी ध्यान में रखा जाता है, उन एक्ट को बनाने से पहले इनको भी ध्यान में रखा गया है। अब आओ 39F। 39F में क्या है?
मतलब बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है कि जो चिल्ड्रन है उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओगे ताकि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हो, उनकी फ्रीडम का ध्यान रखोगे, उनकी डिग्निटी। तभी तो जे बनते हैं, जब पॉक्सो बनते हैं तो ये 39F आपको जब बेरेक देखोगे ना आगे ही आगे दिख जाएगा। 39F को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 14 के जो क्लॉज 2 है उसको ध्यान रखते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ना अपना जो 14 का 2 है, आर्टिकल 15 के 3 को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है, ये एक्ट बनाया। तो आप बच्चों का डेवलपमेंट ऐसे करोगे कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हो, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओगे कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हो, और साथ में उनकी फ्रीडम और डिग्निटी का ध्यान रखोगे। ये चीज ध्यान रखोगे कि वो जो उनका यूथ है वो एक्सप्लॉइटेड नहीं हो। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। आ जाइए 39, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ए बी सी डी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अमूल एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मटेरियल रिसोर्सेस का सब आप वो मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। सी, सी में इकोनॉमिक सिस्टम का मैनेजमेंट ऐसा हो कि आपका दो चीजें, मैंने क्या बोला था, पैसा वेल्थ, और दूसरा वेल्थ के साथ साथ में आपका जो प्रोडक्शन मीन्स है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो वो कैसे नहीं जाए, कॉमन डेट्रीमेंट में नहीं जाए, और यहाँ पे ऐसे जाए जैसे कॉमन गुड। एस, चाहे वो स्ट्रेंथ हो या हेल्थ हो वर्कर की, मैन की, वुमेन की, टेंडर चिल्ड्रन की, इस तरीके से नहीं हो कि वो बेचारे उनको अब्यूज हो जाए, और वो नेसेसिटी मतलब इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण किसी एवोकेशनल जगह में जाने के लिए फोर्स नहीं है। ठीक है, और लास्ट में एफ, एफ में कि आप जो बच्चे हैं उनको ऐसी फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाओगे कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हो। ठीक है, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखोगे। ठीक है, और उनसे लाइक उनकी चीजें अब्यूज ना हो, वो एक्सप्लॉइटेड ना हो। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान में रखा जाता है सोशल ऑर्डर को, ध्यान में। 39 BC ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है तो उनको तो तुम्हें ध्यान में रखना ही है। 39 BC, 39 B और C अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 39 का क्लॉज बी और आर्टिकल 39 का क्लॉज सी, क्योंकि यही कंफ्यूजन हो जाता है, आर्टिकल 39 BC ये अलग से आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 39 का ही क्लॉज बी और आर्टिकल 39 का ही क्लॉज सी स्पेशल आर्टिकल। ठीक है, आप सच में 9:29 हो रहे हैं ना, 9:35 तक, 9:34 तक का टाइम दूंगा। पेंसिल से खींचते हैं, नहीं याद होगा तो फिर वो बैठे रह जाओ, बोर होने लग जाते हैं, जब अपन बेरक देखते हैं ना तो बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप टाइम लो और आराम से पढ़ो दोनों। देखो, एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आ गया, मतलब समझना तो कुछ नहीं था, याद करना है। अब कुछ है ही नहीं समझने वाली चीज। अब देखो कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए। 36 से 51 में हमने 51 निकल कर लिया था। 36 से 51 में हमने 36 पढ़ लिया, 37 पढ़ लिया, 38 पढ़ लिया, 39 पढ़ लिया, ये पढ़ लिए। फिर हमने कौन कौन से पढ़ लिए, 40 पढ़ लिया 40, 44 पढ़ लिया। ठीक है, और इसके अलावा हमने 48 पढ़ लिया, 48A पढ़ लिया, 49, 50 और 51 पढ़ लिया ना ये सब। अब देखो जो जो बच रहे हैं उस पे आओ। कौन सा बच रहा है, 39 हो गया, 39A, 39A बच रहा है। इसके बाद में 41 दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है ना, 42, 43, 43 में 43A और 43B भी है, 43B, 44 यहाँ पे आ गया, आगे 44, 45, 46, 47। एक बार हैंड रेज कर दो। यही आर्टिकल दिख रहे हैं आपको बचे हुए, इनको याद करने के। इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं दिख रहे, वापस देख लो। हमने 36 से लेकर 39 पढ़ लिए। 36 में हमने डेफिनेशन पढ़ी, 37 में हमने पढ़ा नॉन एनफोर्सेबल, 38 में हमने सोशल ऑर्डर पढ़ा, और 39 में भी सोशल ऑर्डर पढ़ा। फिर हमने 40 में पंचायत पढ़ लिया क्योंकि हम कल पढ़ के आ गए थे। 44 में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ लिया। 48 में हमने ए एग्रीकल्चर पढ़ लिया। 48A में हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया। 49, 50, 51 में हमने ये जुडिशरी पढ़ लिया, ये पीस पढ़ लिया, और मॉन्यूमेंट्स पढ़ लिया। इसके अलावा 39A बच रहा है, 41, 42, 43, 43 के साथ में दो है, 43A, 43B, 45, 6 और 7। यही आर्टिकल बच रहे हैं। आ जाइए इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ये सब हो गया, ये सब हो गया। इन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए ये मेरे को सही करना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए गए, आयरलैंड से बोरो किए गए। ठीक है, ये आयरलैंड से बोरो किए गए। गांधीयन फिलोसॉफी, लिबरल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट आइडियल, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है।
मुझे एक बार है ना ग्रुप पे डाल दो अश्मिता, ये चेंज करना है सोशल सिक्योरिटी का टेबल। यहाँ पे ट्रिक चेंज करना है। क्या पेज करना नंबर, है काम? पेज नंबर तुम लिख दो कि पेज नंबर 61 पे सोशल सिक्योरिटी को टेबल की जो ट्रिक है उसको चेंज करना है। बस सिंपल सा लिख दो 61 टेबल ट्रिक चेंज सोशल सिक्योरिटी। 61 टेबल ट्रिक चेंज सोशल सिक्योरिटी। ट्रिक चेंज कर दी थी मैंने इसकी। लिख दो तो तुम मुझे एक बार बता देना। डन। अब देखो, ध्यान से सुनना। ट्रिक कैसे याद करोगे कि आप है ना, दो मान लीजिए दो पति पत्नी है, ठीक है, उनको जिंदगी में जीने के लिए क्या चाहिए? फ्री। फ्री रहेंगे आराम से, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको, देखो सुनो, जनरली आपको फ्री रहना है, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा, जस्ट वर्क फॉर लिविंग। याद रखोगे, चार चीजें याद करवाई मैंने आपको, देखो फ्री, आपको जनरली दो हस्बैंड वाइफ है, फ्री, लेकिन जस्ट वर्क फॉर लिविंग। एक बार हैंड रेज कर दो। फ्री, जस्ट वर्क लिविंग। फ्री, जस्ट वर्क लिविंग। देखो वापस से याद करो, कैसे याद करो? फ्री, पहले तो उनको फ्री रहना है, हस्बैंड वाइफ है तो उनको फ्री रहना है कि भाई मस्त जिंदगी में जिंदगी जीनी है तो बस फ्री रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर लेकिन जस्ट वर्क, जिंदा रहने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, लिविंग, जस्ट वर्क लिविंग। डन। चार याद रहेगा, ये चार कौन कौन से हैं? ये 39A है, ये 41 है, ये 42 है और ये 43 है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पहले ये चीज। देखिए फ्री 39A, देखो एक बार हैंड रेज कर दो, फ्री वर्क जस्ट लिविंग, कॉमा लगा दिए, मतलब एक हिस्से में आपको ये याद करना है। अब देखो फ्री मतलब फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड कि कभी भी कोई भी व्यक्ति पैसे के चक्कर में जस्टिस से दूर ना जाए, कोई भी व्यक्ति पैसे के चक्कर में जस्टिस से दूर ना जाए। तो स्टेट शैल सिक्योर, कि स्टेट सिक्योर करेगी कि जस्टिस को प्रमोट करे, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और फ्री लीगल प्रोवाइड करे कि कोई भी व्यक्ति मतलब जस्टिस केवल इसी आधार पर डिनाई नहीं हो कि उसके अंदर कोई इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटी हो। सिंपल सा कि कभी भी जस्टिस इस आधार पर, जस्टिस इस आधार पर डिनाई नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के पास में इकोनॉमिकल और अदर डिसेबिलिटीज है। तो 39A इज कॉल्ड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड। फिर मैंने क्या बोला? फ्री, फ्री लेकिन वर्क। अब आपको ये स्टेज खत्म, वर्क। अब देखो वर्क मतलब हर व्यक्ति को राइट टू वर्क प्रोवाइड करना। ये देखो अगेन, ये डीपीएसपी है, ये कोई वो नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसे किसी के पास में नौकरी नहीं है तो बोले ला पहुंच जा 41 वर्क। कि हर व्यक्ति को आप राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट और अदर केस ऑफ अनडिजर्व वांट। सिंपल सी बात है कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज के कारण या सिकनेस के कारण या डिसेबलमेंट के कारण, उस परिस्थिति में आप पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराओगे ताकि उन लोगों को वर्क मिले। फिर फ्री वर्क जस्ट लिविंग। फ्री वर्क जस्ट लिविंग, अब देखो जैसे आपने वर्क प्रोवाइड कराया ऊपर, तो ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करवाओगे, ह्यूमिनेट कंडीशन, मतलब ह्यूमन कंडीशन। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है ना, इतना भयंकर ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हो जो उन लोगों के लिए सूटेबल ही नहीं है। तो देखो जस्ट वर्क कंडीशन, जस्ट वर्क कंडीशन। और इसके अंदर आपको ये भी देखो, जहां पे भी वर्क की बात आएगी तो वहां पे यदि महिलाएं प्रेग्नेंट हो, महिलाएं प्रेग्नेंट है, तो आप सभी को पता है मैटरनिटी लीव दे देती हैं कुछ कुछ कंपनीज, तो इसके दिन इसके चक्कर में कि फ्री वर्क जस्ट, अब जस्ट जैसे हमने वर्क प्रोवाइड करवाया तो आप ऐसी वर्क को प्रोवाइड कराओगे जो जस्ट ह्यूमन कंडीशन हो। ऐसे ही नहीं कि आपने वर्क सबको प्रोवाइड करवा दिया जबरदस्ती और ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही प्रोवाइड करवाओगे जो जस्ट जस्ट ह्यूमन। देखो द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क और मैटरनिटी रिलीफ। आपको पूछा जाए कभी जिंदगी में कि मैटरनिटी रिलीफ का कहाँ प्रोविजन है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने जस्ट वर्क प्रोवाइड करा था ना, जस्ट कंडीशन, जस्ट ऐसे प्रोवाइड करवा रहे हैं जो जस्ट और ह्यूमन कंडीशन। तो जस्ट और ह्यूमन कंडीशन है तो महिला प्रेग्नेंट होगी तो आपको उसको मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। फ्री, आज महिला और पत्नी, जो पति पत्नी उनको फ्री रहना है, लेकिन वर्क जस्ट लिविंग, काम करना है लिविंग करने के लिए मकसद। वर्क जस्ट, अब देखो लिविंग, देखो किसी भी व्यक्ति को जब आप भाई पैसे, देखो सब चीजें पैसे से रिलेटेड, वर्क है सबसे पहले हमने वर्क प्रोवाइड करवाओगे
फिर वर्क में आप जस्ट लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड करवाओगे, फिर लिविंग, तो ऐसी लिविंग प्रोवाइड कराओगे जो लिविंग भी मतलब ऐसे डिसेंट, एक व्यक्ति डिसेंट लाइफ, एक व्यक्ति क्या करे, डिसेंट लाइफ जी पाए, इस तरीके की क्या करवाओगे उसको, मतलब अपॉर्चुनिटी, उसको ऐसी चीजें प्रोवाइड कराओगे, ऐसी वेजेस होता है, मिनिमम वेजेस, तो भाई ऐसी ऐसी वेजेस तो दोगे, उसको काम करवा रहे हो तो ऐसी वेजेस तो दोगे जो अपने डिसेंट लाइफ को क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। तो मैंने आपको चार याद करवा दी। क्या याद करवाया मैंने, चार याद करवा दी। 39A फ्री, 39 के बाद में 41 फ्री वर्क, 41 में वर्क है कि आप इंसानों को राइट टू वर्क प्रोवाइड करवाओगे, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे डिसेबलमेंट है, जहाँ पे वो ओल्ड एज है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनको वर्क नहीं मिल रहा है, तो उनको वर्क प्रोवाइड कराओ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे कुछ प्रोवाइड कराओ। फिर 39A 41 42 फ्री वर्क जस्ट, तो वर्क प्रोवाइड कराओगे तो जस्ट और ह्यूमन कंडीशन पे प्रोवाइड कराओगे, इसमें मैटरनिटी रिलीफ भी आएगी। लिविंग, आप वर्क प्रोवाइड कराओगे तो उनको लिविंग वेजेस भी दोगे ताकि वो डिसेंट लाइफ जी पाए, ठीक है। ये हो गया फ्री वर्क जस्ट लिविंग। अब देखो क्या है, बच्चे पैदा होंगे, भाई पति पत्नी है तो बच्चे पैदा होंगे, तो अब देखो मैनेज, आप चिल्ड्रन को, आप दोनों को ओप, मतलब अकेले नहीं, मैनेज को ओप चिल्ड्रन, मैनेज को मतलब साथ में आप भी, चिल्ड्रन को मैनेज को ओप चिल्ड्रन, मैनेज को ओप चिल्ड्रन। तो मैनेज में क्या है, मैनेज में है कि आप मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन को क्या करोगे, एनहेंस करोगे। जो मैनेजमेंट है उसमें जो नीचे लेवल के वर्कर है उनका भी पार्टिसिपेशन को क्या करोगे, एनहेंस करोगे, उनको बढ़ावा दोगे, ठीक है। तो मैनेज को ओप चिल्ड्रन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन करोगे, ठीक है। 43 भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन, मैनेज को ओप चिल्ड्रन। फिर चिल्ड्रन मतलब 45 क्या है कि जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे। कहाँ कहाँ पढ़ा हमने, आर्टिकल 21A पढ़ा नहीं था, लेकिन आर्टिकल 21 एक सिंपल सी बात करता है कि स्टेट क्या करेगा, सबका राइट टू एजुकेशन है, इसमें लिख दिया मैंने नोट्स में, उसको राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा। तो इसमें 6 से 14 साल के बच्चे हैं। आर्टिकल 51 के ए का के, वहां पे भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, कल मैं याद करवाई थी आपको कि पहली जगह और लास्ट जगह 6 से 14 साल लिखा है, और बीच में आर्टिकल 45 में क्या लिखा है, 0 से 6। एक बार याद रखोगे क्या, उम्र बताइए, यहाँ पे 6 से 14 साल की उम्र बताइए, 51A के में 6 से 14 साल की बताइए, तो मतलब जो पहला तीन जगह बच्चे आते हैं, पहला और लास्ट बच्चे में आएगा 6 से 14 साल, और जो बीच में बच्चा आएगा 45, आर्टिकल 45 में उसमें बोला है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराओगे और एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे। अगेन मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ये, लेकिन गवर्नेंस में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने क्या बोला, याद करो, फ्री, फ्री रहो, लेकिन वर्क जस्ट लिविंग, वर्क थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, जस्ट लिविंग। 39A 41 42 43 फ्री लीगल एड, वर्क प्रोवाइड कराओगे जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन, एंड मैटरनिटी रिलीव, इसको मत भूलना, मैटरनिटी रिलीव, ठीक है, और लिविंग वेजेस ताकि वो स्टैंडर्ड लाइफ जी पाए व्यक्ति। फिर आप आए 43A 43B, इनको ध्यान रखना है, 43 के साथ में 43A 43B है और 48 के साथ में 48 है। फिर मैनेज, यदि आपके बच्चे होंगे तो आप मैनेज करोगे, को 44 हो चुका, 45 मैनेज को ऑप चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैनेज में मतलब मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन लोगे, को-ऑप मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन करोगे, चिल्ड्रन 45 मतलब चिल्ड्रन 0 से 6 साल तक के बच्चे, जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर, स्टेट की ड्यूटी है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। समझ में आया। अब ये हो गया 45। फिर लिखा है SC/ST को न्यूट्रिशन, कि आप अब खुद के बच्चों को तो संभाल लिया, लेकिन जो बाहर जो SC/ST हैं, जो SC/ST उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओ। खुद के बच्चों को संभालने के बाद SC/ST को न्यूट्रिशन, देखिए क्या लिखा है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिकल, स्टेट की ड्यूटी है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिकल वेलफेयर प्रोवाइड कराओगे SC/ST को, और जो वीकर सेक्शन है उसको लिखा है यहाँ पे वीकर सेक्शन, और SC/ST को न्यूट्रिशन दो।
आप स्टेट ध्यान रखेगी कि सबका न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखा जाए, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखा जाए। सारे आर्टिकल याद कर लिए हमने आर्टिकल 36 से 51 तक। देखो बेयर एक्ट में देखने में डर लगता है, आ जाओ सबको लिख देते। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43A, 43B, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। 36 डेफिनेशन, 37, 37 में नॉन नॉन एनफोर्सेबल। ठीक है, 36 37 में नॉन एनफोर्सेबल। फिर अपन आएंगे किस में आएंगे अपन, 40, 40 पुआ पंचायत, 40 के बाद में 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 के बाद में 48 एग्रीकल्चर, 48A फॉरेस्ट, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, जुडिशरी का सेपरेशन एग्जीक्यूशन से, और इंटरनल पीस। हुआ फ्रिज में जेपी अपना डन हो गया। 38 39 सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर में आपको जस्टिस प्रोवाइड कराने इंस्टीट्यूशन में, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। और आपको 39 में आपको क्या ध्यान रखना है, ABCDEF। ए में आपको अमोल एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बी में मटेरियल रिसोर्सेज, सी में आपको इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे मैनेज करना है कि आपका प्रोडक्शन मीन्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो वो है लाइक वेल्थ है उसका कॉन्सेंट्रेशन कॉमन डेट्रीमेंट में ना जाए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39E में आपको सारे जो लोग हैं, मैन वुमेन जो भी बच्चे हैं, उनको आप लाइक उनको ऐसे अब्यूज नहीं हो, वोकेशनल चीजों में जाने के लिए इंसिस्ट ना हो। फिर 39E में लाइक F में बच्चों का आप हेल्दी मैनर में डेवलपमेंट करोगे, बच्चों की आप डिग्निटी का ध्यान रखोगे, बच्चों का वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो उस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, ये 39 के 5 ये ए से लेकर एफ तक थे। अब जो भी बच रहे हैं 39A फ्री, फ्री लीगल एड। लेकिन फ्री लीगल एड के साथ में आपको वर्क भी करना, वर्क जस्ट लिविंग, वर्क जस्ट लिविंग। यहाँ पे आपको वर्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा स्टेट को, लेकिन वर्क प्रोवाइड कराओगे जस्ट और ह्यूमन कंडीशन में प्रोवाइड कराओगे। इसके अंदर मटर्निटी रिलीफ भी आता है, मैं 4 बार बोल चुकी हूँ तो याद रखिए। फिर लिविंग, आप स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड करो उसको, लिविंग मिनिमम लिविंग वेजेस प्रोवाइड कराओगे ताकि वो स्टैंडर्ड का ध्यान रखे। 43 है को आप मैनेज करोगे, मैनेज को ऑप चिल्ड्रन। मैनेज मतलब आपको वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में इंश्योर करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप प्रमोट करोगे। ठीक है, चिल्ड्रन 0 से 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराओगे। और अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ में आप क्या प्रोवाइड कराओगे, लाइक उसको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। ठीक है, फिर एस सी एस टी को न्यूट्रिशन, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे, लोगों के पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखोगे। और SC ST जो वीकर सेक्शन है उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखो। एक बार सब हैंड रेज कर दो। इनको याद करना बहुत टिपिकल काम है, मेरे खुद आज 2019 से मैंने आज बहुत अच्छे तरीके से याद करे, वरना मेरे को, मैं पता है मैं एक ऐसी इंसान हूँ मुझसे चीजें रटती नहीं है, मुझसे कभी भी चीजें रटी नहीं जा सकती। अभी देख लो मैंने इसमें भी ट्रिक निकाल दी, इनमें भी ट्रिक निकाल दी। मैं इनको रट मेरे को जब अब मेरे पास में वो है CLA का कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेट, वो पता है कितना सा, इतना सा ऐसा। एक अपने बेरेक्ट होते हैं किताब जैसे बड़े, जैसे मेरे नोट्स कभी आपके पास में पहुंचे हो तो मेरे पास में किताब जैसे होते हैं, और एक नोट्स होते हैं छोटे से, तो वो मोटी किताब लगती है, छोटी किताब, वो मेरे पास में ना आज तक उठा के नहीं देखा है उस बेरेक्ट, मुझे देखने में डर लगता है। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों के साथ में इसको ट्रिक से याद कर लिया। अब देखो जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो पढ़ लेते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा था कि दोनों का सेम गोल है, FR को अमेंड नहीं, FR कैन बी अमेंडेड फॉर DSP बट बेसिक स्ट्रक्चर, FR को अमेंड किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड किया जा सकता। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 51A हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर देख लो कि ये तो कहाँ से आया था, ऊपर वाला तो ISSR से, कहाँ से आया था ऊपर वाला, आयरलैंड। जो अपने ये है ना DPSP, ये आयरलैंड से लिए थे, और ये नीचे ये जो अपने 51A है ये कहाँ से लिए हैं अपन ने, ये कहाँ से लिए हैं, ये USSR से, जो रशिया है वहां से लिए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए थे, मैंने पहले ही समझा दिया था। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी से भी उन्होंने रिकमेंड, उनके रिकमेंडेशन से बनाए गए थे। ठीक है, आर्टिकल 51A पार्ट 4A है, इसमें पहले 10 ड्यूटीज थी, लेकिन 86th अमेंडमेंट से 11वीं ड्यूटीज भी जोड़ी गई। और ये मोरल ऑब्लिगेशन है, और सबको मैंने आपको बता ही दिया था।
ए मतलब अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बी मतलब चेरिश एंड फॉलो, जो बापूजी हैं जिन्होंने हमारी फ्रीडम को प्रमोट किया है। सी मतलब सुई, सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी। डी मतलब डिफेंड द नेशन। 4 एक साथ पढ़ने आपको। फिर 3 एक साथ पढ़ने, जो एग्जिस्टिंग चीजें, हार्मनी बनाए रखनी है, भाईचारा बनाए रखना है, और आपको ऐसे कुछ काम डेरोगेटरी, ऐसी प्रैक्टिस रिड्यूस करनी है जो ह्यूमन को डेरोगेट करे। फिर मैंने आपको बताया था ह्यूमन हो गया। फिर मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल, जो आर्टिस्टिक नेचर की चीजें हैं उनको संभाल के रखना है, रिच हेरिटेज को। फिर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें पानी, नदी, ये सब चीजें आ रही उनको भी सेव करना। फिर क्या हुआ, 4 3 के बाद में फिर 3 चीजें मैंने बोला, ये चीजें तो एग्जिस्टिंग थी, फिर आप अपने आप को रिफॉर्म करोगे, साइंटिफिक जो टेम्पर है उनको डेवलप करोगे, अपने अंदर भावना डेवलप करोगे इंक्वायरी और रिफॉर्म की। ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी, एक नया शब्द आया था बीच में, मैंने आपको याद करा कि नया शब्द आ गया था बीच में, पब्लिक प्रॉपर्टी। और लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आप एक्सीलेंस को प्रमोट करोगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे वो कलेक्टिव लेवल पे हो। ये मैंने आपको बता दिया। और एक आपको 51 के जो भी 86 अमेंडमेंट से ध्यान रखना, वो था 6 से 14 साल। डन। ठीक है। आर्टिकल 51A तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया कि मैं आपको सब पढ़ा दूं, सारे केस लॉस पढ़ा दूं, सब चीजें पढ़ा दूं। ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया, और ये वो सब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अपन सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, चिंता मत करो। अपन 42nd अमेंडमेंट सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, चलो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ ना, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं मीन्स में, मैं वो भी पढ़ाऊंगी। एंड आप कहोगे तो कल पढ़ा, कल नहीं पढ़ाएंगे, कल अपन 52 नया मतलब नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेशन। ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई